तो अनफॉर्चुनेटली हमारी पिछली क्लास तो कैंसिल हो गई, बीच में नहीं मेकअप हो पाया। लेकिन आई होप कि तुम लोगों के 2 जो सेशंस हुए होंगे TARA के साथ वो अच्छे प्रोडक्टिव रहे होंगे। तो क्या टूल्स के बारे में तुम लोगों की कुछ सवाल थे कि जो है बेसिकली कैसे मिलेगा, कब होगा? तो देखो, उसका आइडियल और क्लीन सोल्यूशन तो फिलहाल यही है कि जब तुम लोग इधर फिजिकली आओगे और हमारे ऑनलाइन टूल्स को एक्सेस करके यूज़ करोगे। अगर तो ये जो है डिले होता है कोरोना की वजह से मजीद, और इंस्टीट्यूट नहीं खुलता और ऑनलाइन चलता है, तो हम लोग अपने सर्वर पे तुम लोगों को ऑनलाइन एक्सेस देंगे और ये इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा अगले 1 आध हफ्ते में। मतलब मिड टर्म के बाद तुम लोगों को एक्सेस होगी बेसिकली जो है टूल्स पर। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो तुम लोग फिर उसके बाद काफ़ी घर पे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ एक आध फ्रीवेयर टूल जो है उस पर तुम लोगों का हाथ साफ होना शुरू हो जाए। वो हम इसी हफ्ते तुम लोगों को कुछ लिंक्स भेज देंगे, तुम लोग अपनी तरफ डाउनलोड करना और फ्रीवेयर टूल्स के ऊपर थोड़ा काम करना। सही। अच्छा चलो, तो पिछली दफ़ा यार हमने मॉसफेट के IV कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। उसके बाद उसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स को इंक्लूड करा था हमने, जिसमें कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, बेसिकली बॉडी इफेक्ट और सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन को जो है हमने बहुत सुकून से उसकी इंटरनल डायनामिक्स को समझते हुए कि किस वजह से होता है, क्यों होता है, विच इज़ क्वाइट अनकॉमन। मतलब अगर तुम लोग डिफरेंट लिटरेचर में देखोगे तो मतलब ये इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लिटरेचर, जो कि रिसर्च पेपर्स, डिफरेंट बुक्स। और हाउएवर मतलब जैसे कि बार बार हमें अपनी बुक से कनेक्ट होना होगा, तो ये बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 2 जो है बुक का जो है वो हमने ख़त्म कर लिया है। सही है। तो इसके अंदर बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, बहजाद रज़ावी की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, लेकिन तुम लोगों ने फील किया होगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने रेफ़र करी हैं फ्रॉम सेड्रा स्मिथ। जिन डिटेल्स में हम गए हैं उसके अप्रोप्रिएट चैप्टर से, सेक्शन से हमने वो चीज़ें रेफ़र करी हैं। ये वो रेफरेंस मटेरियल है जो कि हमने तुम्हें एक दफ़ा एक बड़े पैकेज के तौर पे डंप कर दिया था। जस्ट गो थ्रू इट, सो यू कैन कीप रेफरिंग दैट रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो करके देन लेट्स जस्ट गो फॉरवर्ड एंड लेट्स सी के how can we actually start making analog amplifiers, so that's our main focus of today's class. ठीक है, so just let me okay. So MOSFET as a capacitance. तो ज़ाहिर है तीन बेसिक एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स जो आपने पढ़े, तो आपने बेसिकली उसका ऑर्डर हमेशा ऐसे पढ़ा है कि R पढ़ा है, C पढ़ा, L पढ़ा है, C पढ़ा है, ये कभी आगे पीछे होते रहते हैं। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि भाई व्हाई नॉट लुक एट MOSFET एज अ रेजिस्टेंस। वो हम देखेंगे बहुत जल्दी जब हम एक्टिव लोड्स की बात करेंगे। सो लुक इनटू दैट पर्सपेक्टिव, तो वो उस वक्त के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। Right now we just want to look into this perspective कि how MOSFET can be seen as a capacitance. So now let's draw the MOSFET structure again. So again we are drawing the N-channel MOSFET, or something known as NMOS. Here आपका insulator, and then you have a small gate, polysilicon gate layer over it. So this is your gate, right?
got these two terminals here. So yeah. And then obviously we have got that P substrate, that low dope P substrate. ठीक है. अच्छा, नॉर्मल ऑपरेशन में आपके जब you have taken this gate voltage above threshold, so there is an inversion layer here. और थ्रेशोल्ड की एक मैंने तुम लोगों को alternate definition पढ़ने को कहा था कि it is the point where you have to produce same charge here that can actually attract electrons from the source down below under the gate. सही है. तो अब यहाँ पर आप positive charge accumulate कर रहे हैं by applying a positive voltage as compared to substrate. सही है. तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है. यहाँ चार्ज फ्लो तो है नहीं यहाँ, बिकॉज दिस इज एन इंसुलेटर. इस पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन इज अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स. ये हम बहुत तफसील में देख चुके हैं, तो आई एम जस्ट स्किपिंग द डिटेल्स. तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके यहाँ पर आपके इन्वर्जन लेयर बन रही है. सही है. सो नाउ इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर हियर, we have gate conductor which is carrying positive charges, inversion layer carrying negative charges, and these two terminals are separated by an insulator. तो ये connection तो है हमारे पास gate का. How do we connect to this? ये तो this region is low doped. अगर मैं कहूँगा यहाँ substrate से connection उठाना है, then this capacitance second terminal is always grounded. तो ये तो बात नहीं बनेगी. सही है. So the other way and the proper way of getting connected and using MOSFET as a capacitor is shorting these two terminals, and then this is your terminal 2. This is your terminal 1 of the capacitor. This is terminal 2. This is terminal 1. सही है. तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने MOSFET को NMOS को convert कैसे करा है capacitance में, so this is an NMOS whose source and drain are shorted. So here you have terminal 1, here you have terminal 2 of the capacitance. सही है. अच्छा, एक छोटी सी मैं सेल्फ स्टडी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, खुद से देख लेना. Using MOSFET as a capacitance, there are two modes. One is accumulation mode and the other is inversion mode. अब ये भी खुद से ढूंढना कि अभी जो हमने ये मोड पढ़ा है, is that accumulation or is that inversion? और अगर वो inversion है तो फिर accumulation mode के अंदर क्या होता है और आप उस वक्त किस तरीके से MOSFET को ऑपरेट करके एज अ कैपेसिटेंस यूज करते हैं. सही है. ठीक. अच्छा, now let us come to the main topic of this class. How to build analog amplifiers, and of course we want to use MOSFETs. That's the main game. सही है. तो जैसे ही ये बात शुरू हुई तो हमसे लोगों ने कहा कि सर आपको आसरा कहाँ से हो गया कि आप MOSFET को एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं. So what is an amplifier? Amplifier is something that gives an output that multiplies the input with a factor larger than 1. Say that is an amplifier. And to be accurately, concise, it's a linear amplifier.
So K is a fixed gain which is independent of X, and it's just a function of system parameters. It is not a function of input. So yes, so it's a fixed constant high value that gets multiplied with the input. आउटपुट आपकी एक एम्पलीफाइड वर्जन होती है इनपुट। सही है। तो पहला सवाल ये आता है कि भाई मॉसफेट के अंदर कौन सा ऐसा चीज नजर आ गई निराली कि जिसकी वजह से आप, तो उसका जवाब देने के लिए आपने लोगों को कहा कि यार भाई मुझे तो एक ही चीज पता है मॉसफेट की, मतलब मुझे ज्यादा तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी नहीं पता। आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस। सही है। Obviously I've assumed के channel length modulation in this equation is 0. सही है। So I'm just ignoring channel length modulation. तो मुझे जो अभी नजर आ रहा है वो यही है कि I have a square relationship between gate to source voltage. ये तो this is a process parameter fixed, process parameter fixed, process parameter fixed, designer parameter but linearly dependent। सही है। तो इससे एम्प्लीफिकेशन तो नहीं मिलने वाली। designer's parameter, and there is a higher order relationship. If I change my voltage, मतलब between gate and source, I would get a current that is square of that change. सही है। तो there is a higher order relationship. So this thing kind of gives me the hope कि भाई मैं जो है इसको as an amplifier use कर लूँगा। सही है। So this is what मतलब giving us, what is giving us hope। अच्छा, इस जो कि आगे आता है लेकिन उसका जवाब हम पिछले लेक्चर में ही दे चुके हैं, वो ये है कि एम्पलीफायर हैज टू बी लीनियर, वी कांट जस्ट गो फॉर अ नॉन लीनियर एम्पलीफायर। सही है। तो हमने क्या किया था कि पिछली दफ़ा भी हमने देन वी मेड अ कर्व कि हमने कहा अच्छा यार ये तो हायर ऑर्डर रिलेशनशिप तो मैं मान लेता हूँ, इट इज समथिंग लाइक दिस। सही है। सो दिस इज VGS एंड ऑब्वियसली दिस इज ID। सही है। तो अब ये तो दिस इज नॉन लीनियर थिंग, तो हमने इसको कहा था कि वी वुड ब्रेक इट इनटू पीस वाइज लीनियर कर्व्स। सही है। और उस हिस्से में कांस्टेंट स्लोप होगा और उसमें से किसी एक जगह पर जाकर हम अपना क्यू पॉइंट पिक करेंगे। उस क्यू पॉइंट को हम कैसे पिक करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे, हमने फिर पिछली क्लास में स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव में हमने कहा था कि द DC VGS and the DC current ID would define our Q point। So yeah, so this is our Q point। सही है। तो उसकी बेसिस पर हम ये कहेंगे कि भाई इस Q पॉइंट पर इफ आई लुक एट दिस स्मॉल रीजन देन आई हैव, अरे यार मेरी ड्राइंग है ना kind of, so if we look at this we are going to have a constant slope। तो मैं अब इस पर बैठकर एक छोटी सी, just wait a second। So then I would apply a small AC VGS here and then I expect it to get an AC ID here। सही है। ये हमने बड़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव में देखा था। तो आई एम जस्ट मैसिंग इट अप हियर। सही है। तो अब यहाँ से सवाल बिल्कुल यहाँ ये आता है कि फाइन कि हमें उम्मीद है कि यहाँ पे ये स्क्वायर लॉ हमें ले जाएगा हायर रिलेशनशिप की तरफ। हमें यहाँ पर एक हायर जो है वो गेन नज़र आ रहा है और ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका मॉसफेट और आप मॉसफेट बनाएं और उसको आप दे दें दो चीज़ें। आपने कहा कि भाई एक तो उसको देना है DC VGS। तो ये रहा आपका DC VGS। ये तो आप वोल्टेजेस तो आप दुनिया जहां में आप देते हैं। सही है। अगर मैं आपकी ज़िंदगी सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप, आई कैन टेल यू कि यहाँ चलो ग्राउंड लगा देते हैं। सो
VG just simply becomes VGS। तो आपने कहा चलो यार VGS तो अप्लाई हो गया, Q पॉइंट का एक जो रिक्वायरमेंट थी दिस थिंग पूरी हो गई। उसके बाद आपने कहा यार बहुत जबरदस्त, ये लगा देते हैं एक आईडी, सही है, इसको दे देते हैं एक डीसी आईडी, और हम जो है ये हमने अपने ट्रांजिस्टर को क्यू पॉइंट पे बायस कर लिया। तो यार जरा मुझे बताना, लैब में आज तक तुम लोगों ने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे हैं जो आईडी देते हैं, जो फिक्स करंट देते हैं? रेजिस्टर। हाँ, मतलब रजिस्टर तो एक ऐसी चीज होती है जो कहता है कि मेरे गिर जो वोल्टेज है आ, मैं उस पर डिपेंड करते हुए करंट दूंगा। तो रजिस्टर मतलब देखो, हमें हमें बेसिकली वी नीड अ फिक्स्ड वीजीएस, जो हमने फिक्स वोल्टेज सोर्स लगा दी, प्लस माइनस वीजीएस लगा दिया। नाउ वी नीड अ फिक्स्ड आईडी। जरा अभी तक जो जो लैब में यूज करा है जो फिक्स करंट देता हो, फिक्स वोल्टेज तो बहुत यूज किया होगा, हर किस्म की सप्लाई यूज करी होगी। आज तक कोई फिक्स करंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करा है? मतलब इंस्ट्रूमेंट तो आते हैं, इट्स नॉट अ ट्रिक क्वेश्चन। किसी ने चलो ये यूज करा है? क्या होता है? सोर्स मेजर यूनिट, काफी एक्सपेंसिव होते हैं, सही है। $6,000 $8,000 की खींच ली है। तो एकदम क्या हो गया भाई, वोल्टेज सप्लाईज तो आपको 50-50 डॉलर की मिल रही हैं। बहुत अच्छी वोल्टेज सप्लाई चाहिए ना, तो आपको $250 में बहुत ज़बरदस्त किस्म की वोल्टेज सप्लाई मिल जाती है। आप मार्केट जाएं, ₹50 का डॉक्टर लेकर आ जाएं जो 12 वोल्ट देता है, सही है। क्या हो गया, करंट देने में क्या मुसीबत पड़ गई? सही है, तो कोई मुसीबत तो चलो पड़ गई है, वो हम आगे देखते हैं। तो अब या तो यूर लकी इनफ कि आपके बॉस ने आपको एक एसएमयू दिलाया है, ये लो भाई मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, ये लो जाओ लगाओ इधर जाके $8,000 का इंस्ट्रूमेंट लगा दो। तो एक तो तरीका ये कि यहाँ पर एसएमयू आके आपका बैठ गया और करंट आने लग गया आईडी, और जो है आपका ट्रांजिस्टर बायस हो गया, और उसके बाद आपने किसी तरीके से आगे जो है ना उससे एम्पलीफायर बना लिया। अभी एम्पलीफायर पूरा नहीं हुआ है ऑब्वियसली, हमें देखना होगा कि एम्पलीफायर से पूरा काम कैसे करवाना है, लेकिन हमें एक चीज़, एक मसला ही नज़र आ गया कि अभी तो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था, अब हमें करंट ही नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे देते फिरें, सही है। तो एक आपके कोलीग ने हमसे रजिस्टर भी कहा कि भाई आप रजिस्टर लगा दें, विच इज़ ऑब्वियसली गुड आइडिया। आप रजिस्टर के गिर्द एक वोल्टेज दें फिक्स, इट वुड गिव यू एन आई दैट इज इक्वल टू वी ओवर आर फोर्स। लेकिन जैसे ही ये चेंज हुआ तो जो है वो करंट भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब ये चेंज होने का मुझे क्यों डर है भाई? यार ये तो आपका एम्पलीफायर है ना, तो एम्पलीफायर की एक चीज़ होती है इनपुट, एक चीज़ होती है आउटपुट। तो अगर मैं एक एम्पलीफायर की शक्ल देखूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, सही है, एंड दिस इज योर एम्पलीफायर। तो अब ये आउटपुट कहीं लगी हुई है ना, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यहीं लगी हुई है इत्तेफाक से, सही है। तो जाहिर है आउटपुट में तो फिर हिलना है। जब आउटपुट में हिलना है, एंड इफ आई हैव अ रजिस्टर हियर दैट वाज सपोज्ड टू फीड अ फिक्स करंट हियर, तो ये तो करंट भी इसके साथ डिस्को करेगा। मतलब जब आउटपुट यहाँ फर्स्ट करें, अगर रजिस्टर वाज रेफर्ड टू वीडीडी, तो जब ये ऊपर गया तो रजिस्टर गिर डेल्टा वी कम हो गया, रजिस्टर ने करंट भी कम कर दिया। अब ये नीचे गया तो रजिस्टर गिर करंट वो हुआ।
एक तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, तो अब ये कि दिस माइट नॉट बी बेस्ट आइडिया टू कम अप विद दैट सॉर्ट ऑफ फिक्स करंट। वो हम आगे देखेंगे, इसमें ना सिर्फ एक ये मसला है बल्कि एक और बड़ा मसला भी है, लेकिन खैर वो मैं तुम्ही लोगों से पूछूंगा कि करंट लाने का हल क्या है। अच्छा यार देखो, अब ये कि इधर से मुझे जो नज़र आ रहा है इस इक्वेशन को अगर मैं उठाऊं, तो एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर वांट्स मी कि मैं इधर से अप्लाई करूं एक स्मॉल सिग्नल VGS, सही है, और मैं उससे लेकर आऊं जो है एक स्मॉल सिग्नल करंट में चेंज, सही है। तो अब इसमें बेसिकली भाई मैंने तो एम्पलीफायर मैंने देना था डेल्टा V इन देना था मैंने, तो उसको मैंने A से मल्टीप्लाई करवाना था, और मैंने एक डेल्टा V आउट लाना था विच इज़ इक्वल टू A इंटू डेल्टा V इन। तो ये मुझे किस जगह धकेल दिया तुम लोगों ने कि मुझे तो ये लग रहा है कि इफ आई अप्लाई अ चेंज इन वोल्टेज टू माय ट्रांजिस्टर आई वुड गेट अ चेंज इन करंट। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ मिल रही है कि मैं एक चेंज इन वोल्टेज कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग अ चेंज इन करंट। तो अब ये यार इसका मैं ऐसे एम्पलीफायर का क्या करूँगा? तो ऐसे एम्पलीफायर का ऑब्वियसली मैं यही करूँगा कि किसी ना किसी तरीके से, अब मतलब ट्रांजिस्टर तो यही करता है, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किसी तरीके से जो है इस डेल्टा ID को इनटू डेल्टा V आउट। डेल्टा ID को डेल्टा V आउट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा भाई? सबसे सिंपल यही तरीका होगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद अ लोड रेजिस्टेंस, सही है। अब वो कहाँ होगी, क्या होगा, अभी तो हम ना सिर्फ आर्किटेक्चरली बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स हैं और मतलब इतनी बड़ी है, ये है वो है, अभी तो मैं सिर्फ ये समझता कर रहा हूँ कि यार ऐसे क्या वो है, कैसे बनेगी, कैसे क्या डिटेल्स हैं, वो हम बाद में देखते फिरेंगे। तो एक तो मुझे ये मसला नजर आ रहा है अपने मॉसफेट के एम्पलीफायर के साथ कि यार दिस इज गोइंग टू गिव मी अ चेंज इन करंट बिकॉज ऑफ चेंज इन वोल्टेज, मतलब गेट टू सोर्स, टर्मिनल गेट पे या सोर्स पे चेंज करने से चेंज इन करंट आएगा। उस चेंज इन करंट को अगर डेल्टा V आउट में कन्वर्ट करना है देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अ सोर्स रेजिस्टेंस, सही है। सो if I break it into two pieces, कि MOSFET एम्पलीफायर, अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये दो चीज़ें हैं कि इट वुड गिव मी अ डेल्टा V आउट, it would have a component that would convert V in to ID, and then there would be a component that would convert ID into V out, सही है। ये दो चीज़ें जब मिलकर होंगी तो मुझे जो है बेसिकली एक MOSFET बेस्ड एम्पलीफायर मिल जाएगा, एंड दिस थिंग इज बीइंग डन बाय आवर MOSFET, ये हजरत कर रहे हैं, तो ये governed by this square law equation। ये जो हजरत हैं दिस वुड बी अ लोड, जस्ट अज्यूम दैट, जिसमें से हम ये चेंज इन करंट फ्लो कराया करेंगे तो उसको चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अच्छा यार ये बताओ, पिछली दफा बिलाल हमने ट्रांस कंडक्टेंस की डेरिवेशन कर ली थी? जी सर, कर ली थी मेरे ख्याल, बिल्कुल कर ली थी। अच्छा, ट्रांस कंडक्टेंस हमने कर ली थी और हमने GDS की नहीं करी थी अभी, है ना? नहीं, GDS नहीं की थी बिल्कुल। GM की कर ली थी, सही। जी, GM की कर ली थी क्या बिल्कुल। मैंने तुम लोगों को कोई वो दिया था सेल्फ स्टडी के GM की 3-4 डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो कि जाके पढ़ने? नहीं सर, वो नहीं दिया था। चलो मैं यहाँ दोबारा करता हूँ। So let me write down this current equation again। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना केन कर देता हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो केन हो गया भाई, इसमें ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर W/L सब कुछ हो गया।
अच्छा यहाँ डिवाइड बाय 2 भी होता है, सही है, इन सैचुरेशन ऑफ कोर्स। तो अगेन अज्यूमिंग कि लैम्डा इज 0, ठीक है। तो अब ये कि व्हाट इफ आई टेक इट्स पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू VGS, क्या आएगा? स्क्वायर है, 2 आ गया, पावर कम हो गई, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो गया, जो कि अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, और आगे लैम्डा साहब जो है वो कहीं सही है। तो ये साहब सारे हो गए, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू के एन VGS minus VTH, and now let me apply, okay, this is a partial derivative where, sorry, this is a partial derivative of ID with respect to VGS at a point where this VGS is equal to DC VGS। अच्छा, अब ये क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है। So I'm taking a derivative of the square law at a point where VGS is the DC VGS, इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, सही है। तो मैं अब इस VGS की जगह DC VGS रख दूंगा, तो I would find Kn DC VGS minus VTH। So this is nothing but slope at Q point, ठीक है। It's your derivative at Q point यहाँ पर, so this is your slope of that particular curve, ठीक है। So this is nothing but your favorite term, DC overdrive, and now from now on we are going to call this slope at any particular point of the ID VGS curve as GM। So this is nothing but GM। GM क्या है? This is known as trans conductance। यार ये मुझे याद नहीं आ रहा बिलाल करने किया है। नहीं किया था सर लास्ट टाइम ये। सही है, सही। So this is transconductance of the MOSFET। सही है। So what is transconductance? Transconductance is obviously, सही है, लेकिन ये थी क्या? सर मुझे याद है हम लोगों ने ट्रांस इम्पीडेंस वाला चीज तो कर ली थी। तो चलो खैर अब कर लिया है, सही है। So this is GM is the sensitivity। अरे यार तुम लोग मुसलसल उल्टा लिखे यार। This is the sensitivity of ID कि ड्रेन करंट एक मॉसफेट का कितना चेंज होगा इफ आई चेंज VGS, सही है। एंड इफ आई एक्सपेंड दिस टर्म देन Kn में क्या क्या होता है भाई? म्यू n होता है, C ऑक्स होता है, W/L होता है, और फिर VGS माइनस VTH होता है। सो इफ यू लुक एट इट, process parameter can't do anything, process parameter can't do anything, designer's parameter, dimensions W/L, designer's parameter, process parameters। So we have got 3 designer's parameters, width, length, VG और VS को अलग करके देखना है तो 4 designer's parameters, सही है। So definitely GM is actually something that a designer defined in a MOSFET circuit, सही है। So GM जो है, what is GM? GM is your sensitivity के भाई साहब how much change I can bring in ID if I bring a change in VGS। So let's look at this curve again and let's zoom in here। So if you pick this point in your curve, यहाँ पर तुम VGS का चेंज ले आओ इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक ID का चेंज कितना आया? इतना सा आया, because you pick this point, because you pick this operating point।
व्हाट इफ यू पिक दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, तो तुम इतना सा चेंज लाए यहाँ से यहाँ तक, जो है इतना सा चेंज आया बस VGS में, और ID में जो है वो इतना बड़ा चेंज आ गया, सही है। तो ये पॉइंट तुम कैसे पिक कर रहे हो? पॉइंट पिक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ these two operating points, सही है। और उस पॉइंट पर जो स्लोप है, that is something that we named as VGS, transconductance, GM, और वो डिफाइन हो रहा है ऑब्वियसली, मतलब डायमेंशन से भी और गेट सोर्स वोल्टेज और इन शॉर्ट ओवरड्राइव से डिफाइन हो रहा है, सही है। सो यू नाउ हैव टू रियली रिमेंबर दिस टर्म ट्रांसकंडक्टेंस, जो कि हमारा मतलब क्यू पॉइंट पे स्लोप है, किस कर्व का? VGS ID कर्व का, ठीक है। तो ये बात हम करना शुरू हो गए थे असल में बिकॉज वी सॉ two parts in our amplifiers, something that converts V in to ID. So what is that something that converts V in to ID? तो मैंने VGS चेंज करा, so assuming कि मैं इनपुट पिंग दे रहा हूँ गेट पे या सोर्स पे, VGS चेंज करा तो एक ID का चेंज मिला। So who is controlling this? Nobody but GM. And who is GM? GM is the slope at your operating point. So now I can see that the transistor has a couple of, the amplifier has a couple of components, GM, and then something we would like to call as RL. हालांकि it would not always be an R, लेकिन अभी right now we just want to simplify कि हाँ भाई it's a load. Fine. तो ये दो हिस्से मुझे नजर आ रहे हैं। इन दो हिस्से में से RL तो मैं बाद में देखता फिरूंगा कि कैसे आती है, क्या होता है। मुझे अपने दोस्त ने किसी ने कहा कि भाई RL तो आपके पास रेजिस्टेंसेस तो बहुत है, 1 ओम्स लेके गीगा ओम तक आपके पास है, लगा देना यार, उठाई गई, टेंशन लेने की क्या बात है। GM तुम कोई नई चीज ले आए हो, उसको पकड़ो कि क्या करना है उसका। तो अब GM मुझे ये पता चल गया है कि भाई इट इज माई स्लोप एट द क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट इज बीइंग डिफाइंड बाय VGS and ID. So now we are back to the same question कि भाई VGS तो मैंने कर दिया अप्लाई, मेरा VGS यहाँ पे दिया एक फिक्स वोल्टेज, यहाँ पे अभी तो ग्राउंड इत्तेफाक से VGS तो डिफाइन हो गया। ID में फंस गए थे, आपके बॉस के पास सोर्स मीटर यूनिट नहीं था, क्या करें भाई, कैसे लाएं करंट? हाँ बताओ यार। सर ड्रेन का जो वोल्टेज होगा हमारे पास, हाँ तो मतलब अब मैं मत, ये आपने वो पूछा है, मुझसे सवाल पूछा है, ड्रेन का जो वोल्टेज होगा नहीं उसको सर्च कर सर, लूँ? मतलब वो जो ड्रेन का जो हमें वोल्टेज मिल रहा होगा उसको ड्रेन रेजिस्टेंस से मतलब करवा के डिवाइड तो हम करंट निकाल लेंगे। अभी तो मैं इतने बड़े बड़े आगे आगे के मसले मसाइल पर तो अभी मैं हूँ ही नहीं ना कंसर्न। अभी तो मुझे छोटा सा एक गम लग गया है, मैंने तो अभी शुरू करा था स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ के बाद किसी ने मुझे लगा दिया भाई क्यू पॉइंट पे तो बैठो। क्यू पॉइंट पे मैंने अच्छा VGS चाहिए, ID चाहिए, ये वो फलाना फलाना, VGS मैंने कर लिया, ID नहीं आ रहा मेरे पास, मैं कहीं से फिक्स करंट। सर ग्राफिकल एनालिसिस भी तो होती है मतलब मॉसफेट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होती है वो। अभी तो आई जस्ट मतलब ये थोड़ी है कि मैं बैठ कर बिल्कुल ऑब्वियसली हम कर सकते हैं कि हम कॉपी पेंसिल पे ग्राफ बना के सॉल्व करें, लेकिन पॉइंट इज कि आई एम आस्किंग फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के पेपर से बाहर आ गया, आपने एक VGS देना है, पावर सप्लाई लगा दी, आपने करंट देना है, मैं क्या लगाऊं भाई? ग्राफिकली कर लिया मैंने एनालाइज, और वो मैं रेफर भी कर दूंगा वो बुक में, आप लोग देख भी लिए। लेकिन अब जब मैं लैब में मेरे पास कोई चीज आ गई है, मैं हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट अ प्रैक्टिकल? अब उसके ऊपर तो नहीं मैं ग्राफ में बैठ के सॉल्व करूंगा। सर करंट मिरर वाले जो सर्किट होते हैं उस तरह का कोई सर्किट लगाएं। ये तुमने, इट्स अ स्पॉइलर, तुमने मूवी का एंड बता दिया है।
ये तो बहुत आगे की बड़ी बड़ी बातें ना यार, तुम जैसे एडवांस डिजाइनर्स जो हैं वो तो कर लेंगे, मेरा क्या होगा। सो मैं तो अभी एक मासूमाना फिक्स करंट मांग रहा हूँ, और वो ये नदीम क्या है, वो कौन सा वसीम बादामी, नदीम बादामी क्या, उसका वाला मासूमाना सवाल नहीं है। तो यार तुम लोग बना चुके हो भाई फिक्स करंट, क्या हो गया। क्या पिछले लेक्चर्स पढ़े बगैर आते हो। हमने पिछले ही लेक्चर में बहुत फखरिया हमने फिक्स करंट के लिए एक चीज बनाई है। उस चीज में अगर लैम्डा 0 हो जाए तो बहुत जबरदस्त टाइप का फिक्स करंट देती है। क्या चीज थी वो। मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में सॉरी आवाज खड़ी। सैचुरेशन रीजन में मॉसफेट करंट यस सोर्स देता है। राइट 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 राइट, सो दैट्स द थिंग कि हमने मॉसफेट को पढ़ा था। नाउ दिस वाज आवर आईडी VDS कर्व। Once the channel was pinched off and lambda was 0, we assumed कि भाई now this is very fixed current. अच्छा very fixed current कैसे आया था। ऑब्वियसली ये तो हमें वो वादा कर रहा है कि तुम VDS चेंज करोगे, तो मैं करंट नहीं चेंज करूंगा, लेकिन उसने इस कर्व को प्लॉट करते हुए हमने यही कहा था कि देयर इज अ VGS that is greater than threshold. There is a VGS and there is a fixed VGS, and because of this relationship there is an overdrive and a fixed overdrive. तो आपने यही कहा था कि हाँ जी ये एक NMOS है, इसको मैं एक पर्टिकुलर VGS फिक्स VGS पे ऑपरेट करा रहा हूँ, सही है। एंड दिस गाय इज बीइंग somehow biased in saturation. तो saturation में VDS छोटा होता है कि बड़ा होता है overdrive से। बड़ा सर होता बड़ा है। होता है। बड़ा होता बड़ा है होता सर, है, सही बहुत है। ओवरड्राइव से बड़ा And होता है। I am somehow biasing this to make sure कि इसका जो VDS है वो overdrive से बड़ा है, so this guy would remain in saturation. So if I can make sure of this and I can make sure of this कि lambda is 0, then obviously we saw कि this guy is going to give me a fixed current। ये तो हमने पिछली दफा हमने पढ़ा था, तो ये तो भाई मसला ही हल हो गया। तो हम एक काम करते हैं यार, ये तो बस एक वोल्टेज ही देना है ना इसको गेट पर फिक्स, तो वो वोल्टेज दे देते हैं, ठीक है। तो आपने बाहर से सप्लाई लाए, आपने यहाँ पर एक वोल्टेज, अगेन अज्यूमिंग फॉर सिंप्लिसिटी इसको ग्राउंड कर देते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसको हमने करंट सोर्स को वैसे तो ट्रांसकंडक्टेंस वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर लगाना है, लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको भी ग्राउंड रेफर्ड ही अज्यूम कर रहे हैं, वो हम देखेंगे कि क्या करना है। सर तो एक ऐसे क्वेश्चन हाँ बताएं। सर, इसमें आईडी फिक्स है ये तो हमें पता है, हमने क्योंकि सैचुरेशन में, लेकिन आईडी की वैल्यू क्या है हम अभी तक वहां नहीं हाँ पहुंचे। हाँ, आईडी की वैल्यू हम वहां से पहुंचकर बहुत आगे आ चुके हैं। इसको तो हम इतना आगे आ चुके हैं और कि अब मतलब अब हम बार बार थोड़ी इसको पढ़ेंगे। ये है वैल्यू। तो ये जो कर्व बना हुआ है ये आपका दिस इज इन सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में हु डिफाइंस द IV कैरेक्टरिस्टिक, द स्क्वायर लॉ डिफाइंस द IV कैरेक्टरिस्टिक। तो जो आपने ओवरड्राइव दिया हुआ है उसका स्क्वायर, अब ये आपने फिक्स दिया हुआ है, ये पूरी टर्म आपने फिक्स दी हुई है। कैसे फिक्स दी हुई है, थ्रेशोल्ड तो फिक्स है बेचारा, VGS को आपने फिक्स कर दिया DC पर। सो नाउ दिस गाय इज अ फिक्स DC वैल्यू, सही है। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसमें हमने कोई AC वेसी नहीं देना है, इस पे इनपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है, सही है। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स, सही है। आप देखें एक ट्रांजिस्टर है जिसपे हम बात कर रहे थे कि कहाँ गया, इस पर। अच्छा इत्तेफाक से अभी क्योंकि मैंने दोनों को ग्राउंड रेफर किया हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल ये आपका हक है, लेकिन आप हक के बगैर भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कोई तकल्लुफ वाली बात रही नहीं। तो ये कि दिस इज अ ट्रांजिस्टर जिधर मैं इनपुट अप्लाई करूँगा, अभी मैंने इसको ग्राउंड को रेफर किया है।
Now I'm just trying to find out current ला दो, तो there would be another transistor that would be placed somewhere here, stacked over this transistor. सही है, लेकिन अभी मैं उसको समझ तो लूँ जरा, सिंप्लीफाई ग्राउंड रेफर करके. अभी मैंने उसको पावर सप्लाई पे रेफर कर दिया, तो हमें मजीद अभी बिना कंफ्यूजन खड़ी हो जाएंगी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में. ठीक है, कहा गया था सही. तो करंट तो हमें पता है उससे स्क्वायर लॉ से आता है. अच्छा, ये मैंने इंश्योर कर लिया कि सेचुरेशन में है, ये मैंने फिक्स वोल्टेज भी दे दिया. तो आपके बॉस ने कहा यार ये लो सप्लाई वोल्टेज लगा दो, और ये हो गया. तो बहुत ज़बरदस्त करंट आ गया, आगे बस सही है. अब ये सप्लाई वोल्टेज जो है उसने क्या करा कि यहाँ गेट पर एक फिक्स वोल्टेज दिया और यहाँ पर एक फिक्स करंट आ गया. सही. अब एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई. तो पहले तो बॉस साहब बहुत खुश हुए, मेरे होने वाले स्टूडेंट ने जो है ना वो एक फिक्स करंट लाके दे दिया. अब इशू ये हुआ कि जब आपने सर्किट के अंदर झांका तो आपको पता ये चला कि भाई ये तो कोई मतलब अभी छोटे से मेरे सर्किट में कोई हजारों 10,000 जो है वो ट्रांजिस्टर्स बैठे हुए. तो ऑब्वियसली अगर मैं बॉस के पास गया और मैंने कहा कि सर ज़रा कोई 1000 पावर सप्लाई से दे दें और आप खुद कमरा छोड़ दें अपना, मैं कमरे में 1000 पावर सप्लाई रखूँगा, या फिर ये कि सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही फिक्स गेट वोल्टेज से चलाऊंगा, तो वो जाहिर है दोनों दोनों उसमें आपका माथा चूम लेगा और आपको कहेगा कि अब मेरे साथ आप पीएचडी करने के काबिल नहीं. तो अगर आपने दोनों में से कोई एक बात भी करी तो ये जाहिर है आप उससे नहीं कह सकते. तो पहला तो ये इशू हो गया कि लिमिटेड एक्सटर्नल वोल्टेज एप्लीकेशन है. सही है. इवन अगर उसके पास 1000 पावर सप्लाइयाँ हैं भी तो आपको 1000 पिन खाली इसलिए बनानी पड़ेंगी कि ट्रांजिस्टर के गेट्स तक वोल्टेज पहुंच सके. And there is a very interesting thing that is known as PVT, variations in MOSFET. क्या होता है ये? अच्छा देखो, ये जितनी भी चीजें हैं ना, मतलब टॉपिक वही होता है जो तुम्हारी बुक में होता है. तुम्हें बहजाद रज़ावी वुड ऑलवेज टॉक अबाउट कि हाँ ये पीवीटी है, उसकी मैं बस थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स में इधर से जाने की कोशिश करता हूँ. टॉपिक वही है, जो मैं मतलब कोई ऐसी कोई कहानी नहीं सुना रहा अलिफलाला वाली. इट इज़ विद इन कंप्लीट स्कोप ऑफ द बुक. सही है. ये कि ये परेशान नहीं हुआ करो कि ये क्या बातें हो रही हैं. इट इज़ विद इन कंप्लीट स्कोप. तो वो देखना, वो भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा होगा, इसी फ्लो में लेगा. सो एनीवन, क्या है ये पीवीटी, क्या है? कोई गैस करो. प्रोसेस वोल्टेज Process. टेम्परेचर. ये कौन है भाई? बिलाल साहब हैं. जी सर. Right. So this is process, this is voltage, and this is temperature. अच्छा, अब हो क्या रहा है? आपने जनाब बड़ा ज़बरदस्त इधर पावर सप्लाई से रख के आपने एक फिक्स गेट वोल्टेज दिया होगा. पावर सप्लाई तो आपने खरीदी है, कोई $100-200 की खरीदी है, तो वो तो चाहे आज सर्दी हो चाहे आज गर्मी हो, उसने वो फिक्स वोल्टेज देना है जो आपने उससे मांगा है. लेकिन आपका जो ट्रांजिस्टर है वो थोड़ी है उसने आपसे ये वादा करा है. उसने उसका जो थ्रेशोल्ड है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो थ्रेशोल्ड साहब कम हो गए. अब थ्रेशोल्ड साहब कम हुए, आप माशाल्लाह से वोल्टेज टिका के बैठे हुए थे आप. जब थ्रेशोल्ड कम हुआ तो ओवरड्राइव बढ़ गया, ओवरड्राइव बढ़ने से करंट बढ़ गया. अब जैसे ही आपका करंट बढ़ा तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, करंट इज ऑन वाई एक्सिस, ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया. सही है. और जैसे ही वहां चला गया आपका अब ट्रांस कंडक्टेंस चेंज हो गई. सही है. तो ये तो जाहिर है अच्छी बात नहीं हुई. आप तो जाहिर है एक फिक्स ऑपरेटिंग पॉइंट पर रखना चाह रहे हैं जिधर आप. अच्छा, सर्दी हो गई, सर्दी में थ्रेशोल्ड आप बढ़ गए, ओवरड्राइव कम हो गया, करंट कम हो गया, आप नीचे आ गए. सही. तो दैट्स वन थिंग, दैट्स रादर सिंपल. वोल्टेज कोफिशिएंट को समझना ज़्यादा मुश्किल है, प्रोसेस कोफिशिएंट को समझना ज़रा आसान है. प्रोसेस में क्या है कि भाई अब ये मतलब पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने अभी बाहर अकेले में रहे हो या
रहोगे, बहरहाल हायर स्टडीज के लिए अल्लाह करे जाओ और सीख सिखा कर वापस आओ, तो बिरयानी अगर बनाई हो या चलो कुछ भी बनाया हो, तो हर दफ़ा उसमें नमक थोड़ा ऊपर नीचे, हर दफ़ा उसमें मिर्च थोड़ी ऊपर नीचे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर दफ़ा आप डॉट रख के जो है ना जो है वो उसी मतलब नो वन कैन एक्चुअली चैलेंज दिस कि मैं तो बिल्कुल वैसा ही जो है ना मतलब मैं टेस्ट ले आऊँगा। हालांकि बड़ी मेजरमेंट्स वगैरह करके आप डाल रहे होंगे, आप मतलब मेरे खानदान में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वो माइक्रो स्केल रखा हुआ है, उस पर वो नाप नाप के मसाले जो हैं वो डालते हैं और सारा कुछ। However, every manufacturing process has this. इसको क्या कहते हैं? सिक्स सिग्मा डिजाइन. What is in the middle? So this is your typical case कि जिस दिन बिरयानी नॉर्मल बन गई. This is your case जबकि बिरयानी में नमक कम हो गया और कम मसाले वाली और कम चटपटी बनी है. This is your other extreme case जिस वक्त टिका के मसाला पड़ गया है उसमें और बहुत ज़्यादा चटपटी हो गई है. Same thing is happening with your MOSFET. MOSFET की मैन्युफैक्चरिंग की भी एक रेसिपी होती है और उसमें जो है उसमें मसाला कम ज़्यादा हो सकता है. ये हम आगे जब थोड़ा पहुँचेंगे तो हम मसाले के अंदर देखेंगे कि मसाले में क्या क्या होता है. सही है. अभी तो जस्ट बिलीव मी कि जो रेसिपी ही कहते हैं उसको MOSFET की मैन्युफैक्चरिंग को, उसमें मसाला कम ज़्यादा होने से थ्रेशोल्ड भी चेंज हो रहा है. और इधर तुम लोगों को याद होगा मोबिलिटी बैठी है, COX बैठा है, W/L बैठा है. मोबिलिटी बिलाल मेरी आवाज आई? सर आ रही है आवाज आपकी. मेरा ये हैंड्स फ्री थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया, लेकिन थोड़ा माइक सा मेरी आवाज साफ कट रही है बस थोड़ी सी. आ रहा है. तो मुझे 5 मिनट दो, मैं इसको ना थोड़ा जी जी चार्जिंग में साथ लगा के ठीक है सर. सही. ठीक है सर. या तो ऐसा करो कि 5:34 हो रहा है ना, 10 मिनट का ब्रेक लो. ठीक है सर. ठीक है, कोई मसला नहीं है. क्लास ऑन है, रिकॉर्डिंग में बंद कर देता इसको हूँ. चाहिए जो इसको चलो चलो रिकॉर्डिंग करो को और 10 मिनट के बाद करो. ठीक है सर. 5:35 5:45 करो. सही. ठीक है सर. ठीक है. ओके सर. ओके. there is a manufacturing tolerance. तुम लोगों ने इसको रेजिस्टेंस जब लेने गए होगे तो उसने कहा होगा भाई 20% टॉलरेंस वाला है. 20% में क्या 1 किलो ओम है, बट देयर कैन बी ±20% एरर. सही है. क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो कंट्रोल है, द क्वालिटी कंट्रोल और द प्रोसेस कंट्रोल, उसमें ±20% एरर आ जाता है. इस तरीके से सो दिस इज समटाइम्स अ ग्रेजुअल एरर. मतलब ये हम आगे कभी एडवांस लेवल पे बात करेंगे. देन देयर आर सम रैंडम एरर्स एज वेल. रैंडम एरर्स क्या होते हैं? आप चले थे विड्थ बनाने और लेंथ बनाने, विड्थ प्लस डेल्टा डब्ल्यू बन गया थोड़ा सा कुछ, और एल माइनस डेल्टा एल बन गया थोड़ा सा, तो ये रेशियो बढ़ गया. अब इस रेशियो के बढ़ने से फिर करंट बढ़ गया. तो ये आपको बेसिकली जो है अगर आप बाहर से रख के फिक्स्ड वोल्टेज दे रहे हैं तो मॉसफेट की जो अपनी पीवीटी वेरिएशन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगी और आपका बायस पॉइंट हिलता रहेगा मुसलसल. So that's not a good way of achieving bias. So now we have to go towards another approach जो कि आपके कोलीग ने क्विकली उसका नाम भी लिया था, लेकिन उसकी मोटिवेशन हमें समझने के लिए we have to look at this background कि हमें क्यों ज़रूरत होती है आगे जो नाम लिया था आपके कोलीग ने करंट मिरर की. सही है. तो हमें हमें अबे चलो भाई, हाँ हमें वी नीड समथिंग कि हाउ टू अचीव पीवीटी टॉलरेंट, यानी कि पीवीटी की वजह से जो ना चेंज हो आईडी, एन आईडी दैट इज पीवीटी टॉलरेंट. ये कैसे हमने अचीव करना है? So this is our main question right now. Just give me a second. Yeah. Right. तो इसकी जो बेसिकली
एक जो हमें नजर आया था अभी तक हल, कि हमने ये कहा था कि यार एक एक करंट इक्विपमेंट तो मैं अपने बॉस से कहता हूँ यार मुझे एक तो दिला दो ना, मतलब मैं सही है मेरे पास आई हैव लाइक 1,000 ट्रांजिस्टर्स, लेकिन मुझे कोई एक एक तो दिला दो इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स मी अ वेरी 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 क्लीन एंड गुड रेफरेंस करंट। सही है, उसके बाद मैं उससे क्या किया करूँगा कि आई वुड सम हाउ मेक अ कॉपी सर्किट। कॉपिंग सर्किट क्या करेगा कि so this is your ground, this is your supply, up there we refer to the supply। ये कॉपी सर्किट क्या किया करेगा कि भाई जिधर भी जिसको कोई करंट सोर्स चाहिए होगी ना, दिस गाय वुड डिफाइन इट्स गेट वोल्टेज और यहाँ पर एक करंट कॉपी हो जाएगा I1, फिर यही वोल्टेज आगे कहीं ले जाएगा जिधर चाहिए होगा। मतलब somehow this would copy current at different places जिधर के जो भी requirement होगी। So if someone can give me a good current reference, and trust me this is not a simple thing, इसके ऊपर हमारा अपना एक पेटेंट है जो आया है 2017 में। It's a US patent, सही है, so it's an international world recognized patent। So it's not a trivial thing coming up with a very good current। सही है, लोग यही समझते हैं यार जैसे वोल्टेज मिलता है ना वैसे ही करंट भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और इस पर इंशाल्लाह आप जैसे मास्टर्स आपका आधा हो जाएगा तो इंशाल्लाह मतलब आई थिंक वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स फॉर योर रिसर्च एंड एक्सेट्रा, जिसमें कि हम अपने पेटेंट पे भी डिस्कशन करेंगे आपसे कि हमने कैसे डिज़ाइन किया था, क्या किया था। सही है, सो लेट अस अज्यूम कि ये तो आपका बॉस लाने में तैयार हो गया। नाउ इनसाइड द चिप, this whole thing is inside the chip, and the first thing you're going to do is that you're going to make a copy circuit and then you're going to copy the current later on। So yeah, okay, fine। So so let's look at it in an abstract manner। क्या मैं अगर ये लिखूं तो सही है कि ID is, of course we are in square law, we are in saturation, is a function of VGS। अभी we are looking at it from an abstract manner। सही है, मतलब अभी मैं I'm not interested कि exact relationship क्या है, square है, ये है वो है जो भी है, लेकिन हाँ मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ we are in saturation। तो can I say कि ID is a function of VGS? मतलब I think I can say यस that। सर, सही है, यस बिल्कुल कह सकते हैं। सही है। तो can I also say again, मतलब just using abstract mathematics, कि VGS then is an inverse function of ID। सही है, मतलब यस just again talking abstractly, शायरी कर रहे हैं हम यहाँ, उसका inverse function उसका ये उसका। What if we talk about this circuit here, this circuit, this copy circuit? So this copy circuit, if I can somehow ensure that this circuit is being fed with a good IREF जो कि बाहर से आ रहा है जैसे बात हुई थी, and this guy generates a VGS which is an inverse function of IREF। देखो हमने अभी यही बात करी थी ना कि भाई कोई ट्रांजिस्टर है उसका जो आईडी है वो फंक्शन होता है VGS का, तो VGS जो है इनवर्स फंक्शन होता है आईडी का। अब ये इनवर्स फंक्शन इंप्लीमेंट कैसे होता है मुझे नहीं पता, मैं तो अभी बस ऐसे ही जो है बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ। सो इफ वी कैन समहाउ कन्विंस दिस कॉपी सर्किट टू जनरेट अ VGS जो कि इसी के IREF का इनवर्स फंक्शन है, सही है, देन इफ आई फोकस ऑन दिस ट्रांजिस्टर, इसमें कि I1 है, ये जो VGS है, अगर मैं VGS यहाँ से सर्किट से जनरेट करा के इसकी गेट पे ले जाऊँ, सही है,
So can I say कि so let me say कि VGS ref is equal to F inverse I ref, सही है। पहले तो मैंने ये काम कर लिया। ये कौन है? यही है VGS ref जो कि इस कॉपी सर्किट में जनरेट करा है। उसके बाद मैंने जब उसको अप्लाई किया दूसरी सोर्स पे तो मैंने कहा भाई साहब I1 कौन साहब है? I1 ये साहब है, ये। तो I1 जो है वो अपने VGS के फंक्शन है, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है। सो I1 इज अ फंक्शन ऑफ इट्स ओन VGS। अच्छा, इसके VGS की जगह हमने क्या फीड करा हुआ है? VGS ref फीड करा हुआ है। सो फंक्शन एंड VGS ref किस चीज से बराबर है? इनवर्स फंक्शन ऑफ I ref, सही है। So let's assume again linear abstract mathematics that f and f inverse gets cancelled and I1 becomes equal to I ref. यहाँ तक फॉलो किया तुम लोगों ने? यस सर। So this is just plain abstract mathematics कि मैंने कहा कि भाई ID is a function of VGS। हमने फिर somehow हमने कहा कि भाई ये एक सर्किट बनाते हैं इधर जो कि इनवर्स फंक्शन ऑफ I ref जनरेट कर दे और उसके थ्रू एक VGS जनरेट कर दे। उस VGS को लेकर हम पहुंच गए आगे किसी और के पास, और हमने जब फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को टकराया तो हमने ये देखा कि हमने VGS खाली एक जगह प्रोड्यूस करा था, लेकिन आगे जब उसको हमने वोल्टेज को अप्लाई करा तो वो करंट जो है आगे कॉपी हो गया, सही है। सो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स हमें ये बताती है कि इट इज़ पॉसिबल कि अगर हम इस तरीके से लेकर मामला को चलें, इट इज़ पॉसिबल कि वी कैन कॉपी करंट। तो हमने एक ही आई रेफ लाए थे, अभी VGS तुम कोई 1000 ट्रांजिस्टर्स पे लगा दो तो 1000 करंट तुम्हें जिधर जो रिक्वायरमेंट है वो मिलती चली जाएगी। अब वो रिक्वायरमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करोगे कि कहीं पे 1 माइक्रो चाहिए, कहीं पे 100 माइक्रो चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हमने देखा है कि अच्छा यार, वी हैव टू जनरेट एन इनवर्स फंक्शन। सो हमें तो अभी सबसे पहली टेंशन ही लगी भाई साहब ये चीज़ होती है। सो लेट्स लुक इनटू दिस वन। सो इसको देखने के लिए वी हैव टू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू समथिंग which you already know, but you haven't looked at it from that angle. So, your intro to MOSFET diode. MOSFET diode क्या होता है भाई? नहीं आइडिया? देखा है कहीं? मॉसफेट में जो N और P के दरमियान बनता है। N और P के दरमियान बनता है? नहीं, तो उसको MOSFET डायोड क्यों कहेंगे? खाली डायोड क्यों नहीं कहेंगे? So this is your MOSFET, simplifying, referring source down to ground. ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो लगता है। ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो लगता है, अभी ये पता नहीं है। सो डायोड क्या होता है? इससे 2 टर्मिनल डिवाइस। मैंने कहा यार मैं भाई मुझे नहीं 3 टर्मिनल समझ में आ रहे, सो आई एम जस्ट शॉर्टिंग 2 ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ MOSFET। बस मतलब है मौज कलंदर की है, बस मतलब सही है तो लगा दिया, बस उठा दी, ठीक है। तो अब उसके बाद मतलब नाउ इट्स अ 2 टर्मिनल डिवाइस, क्योंकि ड्रेन और गेट तो शॉर्ट हो चुके और सोर्स जो है वो दूसरा टर्मिनल है, ग्राउंड हुआ है। सो दैट मीन्स VGD इज ऑलवेज 0, सही है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस डायोड को मैं उल्टा करूं, सीधा करूं, सीधा करूं, उल्टा करूं, ये किस रीजन में रहेगा? सैचुरेशन में रहेगा मुस्तकिल। क्यों रहेगा भाई? सर सैचुरेशन में इसलिए रहेगा क्योंकि हमारे पास जो होता है वो सैचुरेशन की VGT बराबर है वी और ड्राइव से VGT 0। बड़ा होना चाहिए। तो हाँ हाँ VD उसमें जो BG है वो डी कनेक्टेड है आपस में, हाँ तो हाँ इसलिए हाँ, हम उसको माइनस करेंगे थ्रेशोल्ड से, वो चीज़ हमेशा कम होगी उससे सही है। VD सो से। फॉर द पिंच ऑफ टू अकर VGD हैज टू बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, सही है। तो ये जाहिर है VGD तो शॉर्ट ही हो गए तो पिंच ऑफ कैन नेवर हैपन, सही है। सॉरी द पिंच ऑफ इज ऑलवेज हैपनिंग, सही है। मतलब वो पिंच ऑफ बेसिकली अब क्योंकि आपने बिल्कुल ही वो उसका जो है थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दिया है बेसिकली, इसलिए
कि आप बेसिकली द पिंच ऑफ इज ऑलवेज हैपनिंग एंड दिस गाय इज ऑलवेज इन सैचुरेशन, सही है। तो बेसिकली क्या दो तीन कंडीशंस होती है ना, एक ये होता है कि आपका VGS माइनस VTH जो है वो VDS से बड़ा होगा, सही है। लेकिन इफ यू समहाउ रेफर द ग्रेट ड्रेन वोल्टेज, तो उस वक्त आपको ये पता चलता है कि अगर इन दोनों वोल्टेजेस में आपने बराबर कर दिया है, दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर इंश्योरिंग कि हाँ जी मतलब हर वक्त पिंच ऑफ हुआ हुआ है, सही है। इसको तुम लोग अपनी इक्वेशंस वगैरह से देख लेना खुद से, वो छोटी सी मतलब ड्रेन वोल्टेज वगैरह पर रेफर करके देख लेना। सो दिस गाय ओके फाइन, दिस गाय इज ऑलवेज इन सैचुरेशन, ठीक है। ये बात तो हमने देख ली, लेकिन भाई साहब ये चलते कैसे हैं? तो हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा यार हम तो इनवर्स फंक्शन की तलाश में निकले थे, so let's do this। तो एक आईरेफ लगाया और उसके बाद ये डायोड लगाया और उसके बाद हमने कहा कि भाई चलो इनवर्स फंक्शन दो। इनवर्स फंक्शन ने क्या देना है, इनवर्स फंक्शन ने हमें एक VGS जनरेट करके देना है। वेयर इज दैट VGS? दिस वोल्टेज, लेट्स कॉल दिस वोल्टेज एज VB हियर, सही है, द बायस वोल्टेज। ये जो है दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ आईरेफ। अब ये कि ये होगा कैसे जनरेट, क्या आईरेफ से इसका कोई ताल्लुक होगा? नाउ वी हैव टू लुक एट द कंप्लीट डायनेमिक्स कि हाउ डज दिस सर्किट वर्क। क्या मैं एक अगर छोटी सी assumption यहाँ ले लूंगी, यहाँ एक कैपेसिटर है, तो क्या ये सही होगा? मॉसफेट क्योंकि लगा हुआ है, देयर इज अ स्मॉल कैपेसिटेंस है, ये कौन सी कैपेसिटेंस है? VGS गेट और सोर्स के बीच। इंटरनल कैपेसिटेंस। हाँ, कहाँ से आ रही है? इसका कुछ हमने नाम रखा था यार, इंटरनल, और वो इस तरह की बात नहीं करो खतरनाक। इसका हमने क्या नाम दिया था? इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सही है, उसका नाम जो है वो इंटरनल, मतलब सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये लेट्स यूज द प्रॉपर नेम, CGS, फाइन। अब ये अभी आपने बहुत अरसे के बाद इस सर्किट को खोला है तो ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज पड़ा है। यहाँ आपने VDD लगाया है, सो 0 वोल्ट्स हियर, 0 वोल्ट्स हियर, 0 एवरीथिंग डिस्चार्ज, सही है। आपने VDD लगाई, आईरेफ साहब फ्लो होना शुरू हुए। जब आईरेफ साहब फ्लो होना शुरू हुए, उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ से जाऊँगा। ट्रांजिस्टर ने कहा सर कहाँ जा रहे हैं आप, मैं तो बंद पड़ा हूँ, मेरे गेट वेट पर तो 0 वोल्ट से जाया है, आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं, सही है। तो अब वो आईरेफ क्या करे भाई? आईरेफ यहाँ तो मॉसफेट ने कह दिया कि चलो भाई यहाँ तो जाने की कोई जगह नहीं है, आईरेफ क्या करेगा? गेट से आएगा और चार्ज करेगा कैपेसिटर को। हाँ चलो, अब उसने कहा यार ये एक रास्ता मुझे नजर आ रहा है, चलो मैं यहाँ चला जाता हूँ, आ गया। और उसके बाद इट्स अ DC करंट, गेट भी जो है इट्स अ कैपेसिटर। यहाँ तो मतलब हमने गेट बनाए ऐसे कि देयर इज एन इंसुलेटर है, यहाँ भी नहीं अंदर जा सकता ये करंट, सही है। और यहाँ नीचे भी ये कैपेसिटर बैठा हुआ है, तो DC करंट तो नहीं फ्लो करता ना कैपेसिटर से, या करता है? सर ओपन सर्किट होता है ना कैपेसिटर डीसी के लिए। हाँ मुझे तुम लोगों से उम्मीद यही है, लेकिन चलो बहरहाल सर एक चार्ज ट्राई। तो कर लेगा, कैपेसिटर को चार्ज कर देगा और गेट के ऊपर सर्टेन वोल्टेज क्रिएट हो जाएंगे। हाँ ये अगेन इट्स हंच बेस्ड एक्सप्रेशन। बस फायका ने तो चलो खैर वो जो मेरे खदशात थे वो सही साबित कर दिए, लेकिन ये बात सही है, लेकिन ये कि इट शुडंट बी एक्सप्लेन लाइक दिस। तो यार ये जो ओपन सर्किट होता है कैपेसिटर, मतलब मैं हर दफा घूम जाता हूँ, मुझे हर दफा तुम लोगों से पूछना पड़ता है, इज इट ओपन सर्किट फॉर अ DC वोल्टेज और अ DC करंट? डीसी करंट के लिए डीसी करंट, DC करंट की ओपन सर्किट चार्ज होता तो है, बिल्डअप DC होता है। चार्ज तो बिल्डअप होता है। तो ये तुम लोग मतलब जो है ये वो वाली जो है जियो न्यूज के जो वो बैठे हुए होते हैं शाम में 7 बजे 8 बजे, मतलब जो ऊपर ऊपर से बात करते हैं इश्यूज के, चार्ज बिल्डअप होने का क्या मतलब है? अच्छा चलो मैं मतलब एक चीज वोल्टेज लिखता हूँ, तो एक पोटेंशियल चीज होता यहाँ है है, उसके हाँ क्रॉस। मैं एक चीज लिखता हूँ यहाँ। सो एक मतलब एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किस चीज की है? किस चीज की एक्सप्रेशन?
कैपेसिटर की है ना, ये कैपेसिटर कैपेसिटर करंट की ना, बिल्कुल कैपेसिटर ठीक है। करंट सो हाँ, अब इस इक्वेशन से मुझे नजर आ रहा है कि इफ देयर इज अ डीसी वोल्टेज जिसका कि टाइम वेरिंग जो है, वेरिएशन जो है वो 0 है, सो दिस इक्वेशन सेज कि करंट 0 होगा, जो कि मैं आज तक यही सुन पाया हूँ कि डीसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कैपेसिटर से करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब वो चार्ज स्टोर हो जाएगा, वो बातें चलो बाद में देखते हैं, पहले इस इक्वेशन को उल्टा करते हैं जरा। ये इक्वेशन क्या कह रही है? मैंने बस इसको उल्टा करा है और तो कुछ भी नहीं करा। ये क्या कह रही है? मतलब ये इक्वेशन तो मुझे, अगर मैं मैथमेटिक्स को उर्दू में बोलूं, वो ये कह रही है कि जनाब जो करंट आप भेजेंगे, चाहे वो डीसी हो एसी हो, आई डोंट केयर, आई वुड टाइम इंटीग्रेट इट एंड आई वुड डिवाइड इट विद माय कैपेसिटी, सही है, और दूंगा आपको एक वोल्टेज जनरेट करूंगा जो कि उस करंट की इंटीग्रेशन पर, कि कितनी देर करंट की वैल्यू क्या है, कितनी देर इंटीग्रेट हुआ है, और मेरी कैपेसिटी क्या है। अच्छा, कैपेसिटी पर भी तो चलो, ये तो हम खुद हैरान हो गए कि ये कैपेसिटर ये क्या दो तरीकों से काम करता है। आज तक तो हमने सिर्फ इस एंगल से देखा था। अच्छा, ये क्या, ये कौन सी इक्वेशन है? चार्ज चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के अंदर। चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के अंदर, राइट। सो मैं तो आज तक इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ता है। चलो खैर, सो ये तुमने क्या आगे कैपेसिटर है, तो क्या कैपेसिटी या कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बन रही है? So according to चार्ज this पर यूनिट equation, वॉल्यूम, नहीं, इट्स नॉट वॉल्यूम यार, इट्स वोल्टेज। वोल्टेज। हाँ, वोल्टेज चार्ज पर यूनिट वोल्टेज तो सही है, तो तुम लोगों ने मैथमेटिक्स बता दी ना मुझे। गिव मी अ फिजिकली इंटरप्रेटेबल डेफिनेशन। क्या कैपेसिटी क्या होती है? अच्छा चलो, मुझे पानी की टैंक की कैपेसिटी बताओ। चलो एक उसके अंदर गिलास की कैपेसिटी बताओ। कितनी उसके एक गिलास अंदर ये रहा और एक गिलास ये रहा, कितना अब पानी जरा स्टोर कर कैपेसिटी सकता बताओ, है, वॉल्यूम। कितना पानी स्टोर कर सकता है? ये फिर वही अजीब सी बात है ना यार। कितना वॉल्यूम एग्जैक्ट, अगर कितने मतलब कितने लीटर्स। अच्छा चलो खैर, सही। तो कितना वॉल्यूम या कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो, ये बात तो हो गई। ये क्या है, ये क्या है? टू अचीव द सेम लेवल भाई, मतलब मैं तो बेमानी कर जाऊंगा ना। तुमने कहा कितना कर सकता है, मैंने कहा यहाँ तो मैं इस लेवल की बात कर रहा था, यहाँ इस लेवल की बात कर रहा था। सो टू अचीव अ फिक्स्ड लेवल इज बीइंग डिफाइंड बाय द वोल्टेज, कि भाई इस वोल्टेज को लाने के लिए इस टैंक में कितना पानी डालना होगा, इस वोल्टेज को लेवल को लाने के लिए इस टैंक में कितना पानी डालना होगा, दैट वुड डिफाइन कैपेसिटी। सो दैट्स द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस। तो ये हम इस टाइप की चीज़ों को टच करते चलेंगे। तो बैक टू दिस एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन ने घुमा दिया है कि कैपेसिटर हमसे वादा कर रहा है जो करंट आप भेजेंगे भाई साहब, मैं उसे इंटीग्रेट करूंगा, मैं उसे अपनी कैपेसिटी से डिवाइड करूंगा एंड आई वुड गिव यू अ वोल्टेज। और ये बहुत पुरानी एक्सप्रेशन है, हमने कभी इसको इस एंगल से देखा नहीं है। तो ये करंट यहाँ आया, इस कैपेसिटर ने इसको मोर देन वेलकम कहा और कहा कि सर आप मेरे थ्रू गुजरें और मैं आपको इंटीग्रेट करता हूँ एंड लेट मी स्टार्ट जनरेटिंग अ वोल्टेज है। ये करंट आए जा रहा है, आए जा रहा है, वोल्टेज बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, सही है। वोल्टेज इज ग्रेजुअली बिल्डिंग अप है, करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हो रहा है। अभी भी इशू ये है कि ये सब बंद पड़े, तो नो करंट फ्लोइंग हियर, ऑल द करंट गोइंग थ्रू सीजीएफ। एक वक्त आया जबकि ये लेवल जो है किस लेवल पे पहुंच गया, थ्रेशोल्ड से ऊपर हो गया ये। थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा तो क्या होगा? जब ये MOSFET गेट ऑन हो वोल्टेज, जाएगा। मॉसफेट टर्न ऑन हो जाएगा, क्लोज स्विच। राइट, मॉसफेट साहब ऑन हुए। अब ऑन हुए हैं लेकिन अभी बिल्कुल ही हल्के फुल्के से ऑन हुए हैं, सही है। तो इन्होंने अभी नखरे दिखाने हैं, तो ये हल्के फुल्के से ऑन हुए हैं, तो यहाँ से कुछ करंट जाना शुरू हुआ, लेकिन इट्स वेरी स्मॉल। अभी भी काफी मेजर करंट यहीं से जा रहा है कैपेसिटर से, तो ये वोल्टेज अभी भी ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, ये करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इवेंचुअली एक टाइम आएगा जबकि ये वोल्टेज ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा
कि जब पूरा का पूरा IREF जो है वो यूं सीधा गुजर जाएगा, जब पूरा IREF यूं सीधा गुजर गया तो यहाँ IREF जाना बंद हो जाएगा इफ यू अप्लाई। सही है। KCL क्या होता है? करंट कमिंग इन, करंट लीविंग। जब यहाँ कमिंग इन और लीविंग यहाँ बराबर हो गया तो यहाँ अब कुछ नहीं जाएगा। जब यहाँ कुछ नहीं जाएगा तो कैपेसिटर वुड रिटेन द लास्ट इंटीग्रेटेड वोल्टेज वैल्यू, जो भी वैल्यू थी उस पर बैठ गया। अब ये कैपेसिटर आ गया। अब कैपेसिटर ना नीचे लीक हो रहा है कहीं, ना इधर कहीं जा सकता है, तो कैपेसिटर वुड नाउ रिटेन दिस वोल्टेज। ये टिक गए और ये ऐसे वोल्टेज पे टिक गए कि ये ट्रांजिस्टर साहब जो है पूरा का पूरा IREF उठाने लग गया। तो ये टिके किधर? टिकने का मतलब क्या है कि इन्होंने अब एक वोल्टेज लाए। ये जो डायोड कनेक्शन है, ये इट गेव बर्थ टू अ वोल्टेज which as we can see is an inverse function of the IREF। कैसे? वो हम इक्वेशन से निकाल लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन चलो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं सामने बना देता हूँ। बहरहाल तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इसको कैन आई कॉल दिस डिवाइस 1। सही है। सो कैन आई से कि ID1 is equal to KN। क्या ये कह सकता हूँ? यस सर। सैचुरेशन में है ना, ये तो हमने पहले डिफाइन कर लिया था। और जब फाइनली ये स्टेबल हो गया है तो ID1 किस चीज के बराबर हो गया? IREF के बराबर हो गया। यस, IREF। ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं IREF को मैंने डिवाइड किया KN से, इसका ले लिया मैंने स्क्वायर रूट, तो यहाँ बचा VB माइनस VTH। यहाँ मैंने ला के ऐड कर दिया VTH, तो यहाँ निकला क्या? VB। इनवर्स फंक्शन क्या था? इनवर्स फंक्शन ये था कि डिपेंडिंग ऑन करंट एक वोल्टेज जनरेट कर दो। सही है। तो आपने एक वोल्टेज बेसिकली जनरेट कर लिया डिपेंडिंग ऑन करंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इनवर्स Yes, फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया। अब इस इनवर्स फंक्शन को हाउ डू वी अप्लाई टू अदर ट्रांजिस्टर्स, जिधर जाके ये आगे अप्लाई हों और फाइनली हमें जो है कुछ ना कुछ करंट जो है प्रोड्यूस करके दें। सो लेट्स लुक इनटू दैट। अच्छा, कुछ चलो मैं हिस्से जो है ना कुछ तुम लोगों के ऊपर भी छोड़ दूंगा। तो दिस इज अवर इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह कम छोड़ दी है। मैं इस VB को उठा के अब ले जा रहा हूँ अपने एक और ट्रांजिस्टर के पास, उसके गेट पे लगा रहा हूँ, कॉलिंग दैट डिवाइस 2। उससे जो करंट फ्लो करेगा दैट इज I2, अगेन मेकिंग श्योर कि दिस डिवाइस इज बायस्ड इन सैचुरेशन, यानी इसका VDS कम है ओवरड्राइव से। तो I2 किस चीज के बराबर है? I2 बराबर है ये N, इसके गेट पे क्या है? VB आया है, तो VB माइनस VTH होल स्क्वायर। सही है। अज्यूमिंग के VTH1 and VTH2 are equal। सही है। it's a safe assumption, so VTH1 कर देता हूँ इसको। सही है। so I2 क्या होगा? जब मैं यहाँ पर VB रखूंगा तो VTH1 और VTH2 कैंसिल हो जाएंगे। सही है। जब VB की वाली एक्सप्रेशन में यहाँ रखूंगा VTH1 VTH2 कैंसिल हो जाएंगे और स्क्वायर की वजह से उधर से निकल आएगा IREF बाहर और से निकल आएगा KN बाहर। सो नाउ लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी केयरफुल। KN को हम जरा नाम रख देते हैं, दिस इज KN2 एंड दिस इज KN1। सही है। ये तुम कर लेना एक दो स्टेप्स यार, मैंने तुम लोगों की छोड़ दिए हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। KN को जरा एक्सपेंड करके देख लेते हैं, KN क्या चीज होती है। So KN is mu n C of W by L of 2, again mu n C of W by L of 1. So this thing goes, so I2 is actually equal to W by L of 2 and W by L of 1 into IREF.
सो दिस इज एन अमेजिंग इक्वेशन कि जिसमें आपकी तमाम सेंसिटिविटीज खत्म हो गई। देखो ये तो डायमेंशन है ना, डायमेंशन तो आपने फिक्स कर ली, डायमेंशन आपने फिक्स कर ली, एक दफ़ा आपने W रख दिया, L रख दिया दोनों डिवाइसेस का, और उसके बाद आपने आई रेफ दिया था 1 माइक्रो, आपने W/L के रेशो से आपने 10 अचीव किया, तो I2 वुड बी 10। आई रेफ 1 माइक्रो था, यहाँ एक गेट वोल्टेज जनरेट हो रहा था, और यहाँ आके वो मल्टीप्लाई होके करंट मिरर होके जो है वो 10 टाइम्स हो जाता था। यही वोल्टेज मैं उठा के, सेम वोल्टेज उठा के मैं ले जाता हूँ डिवाइस 3 के पास, डिवाइस 3। यहाँ पर मैं एक नया W/L का रेशियो क्रिएट करता हूँ, तो I3 उसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सवाल करते हैं कि भाई कि यार ये जब तुमने एक लगाया हुआ था तो मेरे ख्याल में तो करंट डिवीजन हो रही थी, अब ये तुमने दूसरी डिवाइस भी लगा दी है, तीसरी भी लगा दी है, तो ये करंट मतलब ये इस बेचारे का क्या बनेगा जब ये 4-5 डिवाइसेस को चलाएगा? बताओ यार क्या बनेगा? क्या हम यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस और लगा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस? सर मिरर का ये होता है ना फंक्शन, मतलब मिरर में आप जितने भी ट्रांजिस्टर लगा दें फर्क नहीं हाँ, पड़ना ये चाहिए, तो सर एग्जैक्टली मैच करवा रहे होते हैं हम लोग। नहीं, ये तो हमने एक चीज है जो देखी हुई है कि हाँ मतलब हम मेंढक के सामने ताली बजाते हैं तो वो चलता है, और उसकी दोनों टांगे काट देते हैं तो वो नहीं उछलता है। इसी चीज को देखकर एक साइंसदान ने नतीजा ये निकाला था कि मेंढक की दोनों टांगे काट दो तो वो बहरा हो जाएगा। तो क्या हम भी कोई ऐसा नतीजा निकालने के चक्कर में? हमें हमें तो ये देखना है कि क्यों हम लगा, हमें ये पता भी है जैसे आपने बताया कि हाँ हम लगा सकते हैं, सवाल ये कि क्यों। मतलब मैंने आपको एक कंफ्यूजन दी कि भाई मेरे ख्याल में तो यहाँ से ऊपर से करंट वरंट चल रहा है ना शायद, मतलब यहाँ से करंट वरंट चला, ये हुआ, ये एक लगाई करंट डिवाइड हुआ, दूसरी लगाई करंट डिवाइड हुआ, ये मैं तो कह रहा हूँ हजारों लगा सकते हैं, कैसे चलेगा ये मामला? सर यहाँ कोई लोड वगैरह नहीं है ना जहाँ पर हमारा करंट वेस्ट हो, तो वो लगा हाँ, सकते हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, कौन सा लोड नहीं है? कौन सा लोड होता तो मसला हो रेजिस्टर, जाता? रेजिस्टिव लोड। हाँ, रेजिस्टिव लोड क्या करता है? वो करंट को मतलब ले लेगा, अगर हम उस पर रेजिस्टिव लोड आएगा तो वो कुछ ना कुछ करंट भी लेगा। तो रेजिस्टिव लोड जो है वो कंटिन्यूस करंट ड्रॉ करता है, सही है। अगर रेजिस्टिव लोड होता और वो करंट ड्रॉ करना शुरू कर देता तो आपका ये जो आई रेफ, ये जो रेफरेंस वाला सर्किट है, सही है, इसकी करंट बैलेंस इसका डिस्टर्ब हो जाता, यहाँ पर करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाता है इस तरफ, सही है। आपके जितने भी मॉसफेट के गेट्स हैं, हमने शुरू में हमसे किसी ने वादा यही करा था कि मॉसफेट गेट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, बिल्कुल सही बात है। मॉसफेट गेट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, तो आप वो ड्रॉ तो नहीं करेगा, सही है। तो ये जो करंट बैलेंस है इस मिरर सर्किट का या जो इन्वर्स फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहा है उसका करंट बैलेंस नहीं डिस्टर्ब होगा, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, जो कि अभी आई एम स्केर्ड कि अगर मैं आपको ज़्यादा अल्लामा नजर झाड़ूंगा तो आप लोग कंफ्यूज ही होंगे। इट्स स्टिल अ कैपेसिटेंस, सही है। हाँ, करंट ड्रॉ नहीं करता, शुरू में थोड़ा सा करंट ड्रॉ करेगा, जब ये अपनी जगह पे टिक जाएगा, वी अचीव हो जाएगा यहाँ पर, तो ये करंट ड्रॉ करना बंद कर देगा। तो शुरू में करंट खाएगा, ऊपर वो स्लो होगा थोड़ा, फाइनली इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जो है इसको छोड़ देगा, सही है। सो दैट्स द मेन थिंग कि आप इस सर्किट के आगे आप जितने चाहें आप मिरर्स लगाएं और जिस टाइप के डायमेंशन रेशो से आप मिररिंग अचीव करना चाहें वो आप कर सकते हैं, सही है। तो अब आपकी ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी कह रही है, पहले हम किन किन चीज़ों से तंग रहते थे? देखो पीवीटी में हमने किन किन चीज़ों से तंग थे? थ्रेशोल्ड से हम तंग थे, मसाला कम ज़्यादा हो जाता था। मोबिलिटी से हम तंग थे, सी ऑक्साइड से हम तंग थे, सही है। तो ये सारी चीज़ें इसने उठा के इस इक्वेशन से निकाल के आगे बाहर फेंक दी हैं। एंड नाउ देयर इज अ फिक्स डायमेंशन। डायमेंशन के अंदर भी एरर्स आते हैं, लेकिन दोज एरर्स आर स्मॉल और वो रिलेटिव होता है, सही है। आप देखें, आप एक चीज़ यहाँ डालें और चिप में एक चीज़ यहाँ डाल दें उठा के, तो अब यहाँ जो एरर आया है वो एरर जो है इससे कोरिलेटेड नहीं है इस वाले से। अगर आपने दोनों डिवाइसेस यहाँ डाली हैं, सो they would suffer from the same error statistically,
सही है। तो जब सेम एरर होगा ना तो रेशो में गायब हो जाएगा। सही है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं प्रोसेस के एरर्स को मिनिमाइज करने की। फाइन। तो अब हमने भाई एक एक तरीका निकाल लिया जिसको भी हमने कहा कि यार हम शुरू हुए थे, हमें करंट बाइसिंग नहीं मिल रही थी, तो हम शुरू हुए थे। तो लेट मी गो बैक माय एम्पलीफायर। सही है। एम्पलीफायर में मैंने एक ट्रांसकंडक्टर लगाया हुआ था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं वी इन दे रहा हूँ। वी इन के अंदर एक डीसी बायस भी बैठा है और एक एसी भी बैठा है। ये क्या करता है कि वो जो वीजीएस चाहिए इसको डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए वो इसको ला कर देता है। नाउ लेट मी यूज, अच्छा अब मैं क्योंकि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा चलो नहीं, इसको अभी सिंपली रखते हैं, अभी नहीं करते। तो क्योंकि अब मुझे ऊपर से करंट इसमें सोर्स इन करना है, क्योंकि ये ट्रांसकंडक्टर तो मेरा डाउन टू ग्राउंड रेफर हुआ हुआ है इधर, तो अब ज़ाहिर है इसके ऊपर ही कोई चीज़ स्टैक हो सकती है। तो अब मुझे इसको ऊपर से कुछ सोर्स करना है। सो आई हैव दिस करंट सोर्स, करंट मिरर, जो कि कहाँ से ड्राइव हो रहा है, जो कि एक और एनमॉस डायोड से ड्राइव हो रहा है। और यहाँ पर फंस जाओगे तो लेट मी प्रॉपर्ली मेक, यहाँ अभी इस कॉन्सेप्ट पर हाथ डाल ही देते हैं, यहाँ पे घूम जाओगे फिर। चेंज करूँगा। सो लेट मी, सो सिंप्लीफाई करते हुए आई वुड हैव टू यूज अ मॉसफेट हियर, और उसकी वजह मैं थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। सो हमने डायोड पढ़ा एनमॉस, लेकिन हम मॉसफेट पी मॉस डायोड लगा रहे हैं, सॉरी, बिकॉज आई हैव टू रेफर माई सर्किट अप टू द हायर सप्लाई। जब हमने हायर सप्लाई पे लगाना होता है ना इन जनरल, खैर ये इट्स नॉट द एंटायर ट्रुथ, लेकिन इन जनरल जस्ट अभी ये इसको मतलब जस्ट टेक इट फ्रॉम मी कि हम जब हायर सप्लाई की तरफ जा रहे हैं वी वुड बी कनेक्टिंग पी मॉसेस, और जब लोअर सप्लाई की तरफ जा रहे हैं वी वुड बी कनेक्टिंग एन मॉसेस। हम देखेंगे आगे, इससे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, दिस इज टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन। सही है। तो अभी मैं इसके ऊपर एन मॉस के ऊपर एन मॉस स्टैक नहीं कर रहा, मैं एक पी मॉस स्टैक कर रहा हूँ। तो एक पी मॉस करंट सोर्स है, ये जो आपका पी मॉस है, दिस इज नथिंग बट दिस इज बिहेविंग लाइक अ कांस्टेंट करंट सोर्स, जो कि I1 या I2 या I3 जिसको हम पहले कह रहे थे वहां पर, दिस इज योर आई रेफ। ये आई रेफ से यहाँ पर एक VGS जनरेट हो रहा है, ये VGS जनरेट हुआ था इधर, सही है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसकी गेट पे। ठीक है, जब इसकी गेट पे कनेक्ट करा तो यही VGS इधर भी अप्लाई हो गया और ये करंट इधर मिरर हो गया। करंट कैसे मिरर हुआ? सो I1 इधर मैं उल्टा करके लिख देता हूँ इज इक्वल टू, लेट मी कॉल दिस डिवाइस, लेट मी कॉल दिस व्हाट, ओके, सो 1 2 and 3, सही है। सो W by L of 1 divided by W by L of 3 into I ref, so I1 is equal to this। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब पीमोस अभी हम क्योंकि ऊपर हायर सप्लाई पर रेफर करें तो हमें लगाना होगा, वरना तुम लोग फिर ना वो इंटरचेंज होते हैं दो टर्मिनल्स, तुम लोग फिर घूमते हैं मॉस। सो लेट्स जस्ट डू दिस। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि पीमोस किस तरीके से क्यों हायर सप्लाई पे रेफर करने के लिए और एनमोस क्यों लोअर सप्लाई पे रेफर करने के लिए यूज होता है। ये एनालॉग का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, इसको हम किसी वक्त दोबारा देखेंगे। अब हमने यहाँ पर एक करंट जो है वो फाइनली एक सिंगल करंट से अचीव करके हमने कर लिया कॉपी। अब यही करंट जो है 10 जगह, यही VGS में यहाँ से उठाकर 10 जगह और कहीं ले जाऊंगा, इधर से उठा के इधर कहीं ले गया एक और पी मॉस के पास, और इसके नीचे मैंने कुछ और लगाया हुआ है जो कि अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग। सही है, तो वो क्या कर देगा, लेट्स कॉल दिस 4
एक I4 जनरेट कर देगा डिपेंडिंग अपॉन रेशोज ऑफ 3 and 4। और इस यहाँ से यहाँ 1 और 3 का कोई रिलेशनशिप कोई नहीं डिस्टर्ब होगा। हाँ, लेकिन अब हम एक चीज भूल गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिलाल आवाज आ रही है? सर अब आ रही है, अब आ रही है। अभी नहीं आ रही। हाँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इसके अंदर भी अज्यूम लैम्डा इज 0, सही है। सो पिछली दफा भी हम मिस कर गए थे। अभी तुम लोगों का असाइनमेंट और होमवर्क हम लोग एक घंटे में अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। सो योर फर्स्ट असाइनमेंट वुड बी के इंक्लूड लैम्डा इन दिस करंट मिररिंग इक्वेशन। ये जो है सही इंक्लूड करना है इन I1 की इक्वेशन में। वो खैर वो जो हम लिखेंगे वो तुम देख कर उसमें से कर लेना, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को सवाल। दूसरा ये कि मेन थिंग इज कि उसको तुम लोग थोड़ा सा सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे कि भाई ये लैम्डा क्या कर रहा है, मतलब चैनल एंड मॉड्यूलेशन है तो चैनल एंड मॉड्यूलेशन क्या कर सकती है करंट मिररिंग के अंदर। सो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट जरूर देने तुम लोगों को हर असाइनमेंट में, इस कोर्स में। मतलब जैसे तुम लोग देख रहे हो कि वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड कि मुख्तलिफ चीज़ों की रीजनिंग क्या है और सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन क्या है। तुम लोगों ने भी जो भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है उसका सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। बिलाल आवाज़ आ रही है अभी भी? जी सर, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। सही, गुड। तो दैट्स द थिंग। अच्छा, इधर क्या मैसेजेस आ रहे हैं भाई? सर नमाज ब्रेक का कह रही है। हाँ हाँ, चलो बस मुझे 5 मिनट और दो फिर चले आना तुम लोग, सही है। तो हमने बहरहाल एम्पलीफायर को पढ़ना शुरू किया हमने। जो है फाइनली अगर इफ यू लुक एट दिस थिंग हियर, सो फाइनली दिस इज काइंड ऑफ एन एम्पलीफायर, सही है। हम अगली दफा बहुत तमीज से और सुकून से देखेंगे इसकी शक्ल, और हम शायद एक आध दिन में एक्स्ट्रा क्लास भी रखें। सो दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट which is going to give you the transconductance. This is your second element that is going to give you uh, the fixed ID for Q point, and this is also the element that is going to, that you are going to give it to a fixed VGS. Fixed VGS achieve कर लिया, fixed ID achieve कर लिया, Q point achieve कर लिया। Q point पर जो slope है वो transconductance इसकी Q point पे biasing के through हमने achieve कर ली, and then this output is actually your amplifier's output. अब अभी तो हमने बस ये रफली देखा है, हम इसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस करेंगे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की वगैरह वगैरह वगैरह, वो हम बहुत डिटेल में एक एक इक्वेशन जो है वो हम निकाल के देखेंगे। मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि अभी तो एम्पलीफायर हमने बड़े आराम से कह लिया कि बन गया। सो एम्पलीफायर हैज ट्रेड ऑफ क्या होता है भाई। अच्छा, पहला काम एम्पलीफायर साहब को क्या चाहिए? गेन चाहिए। आप कहते हैं चलो यार गेन आ गया, जबरदस्त, गेन तो बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन बैंडविड्थ भी चाहिए साथ में। अभी दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, बैंडविड्थ आ गई, गेन आ गया, चलो आपने बैलेंस कर लिया। उसके बाद देयर इज समथिंग जो कि हम आगे बहुत डिटेल में जिस पे बात भी करेंगे। भाई मुझे इनपुट इम्पीडेंस अच्छी चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस अच्छी चाहिए, बुरी चाहिए, जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, अगेन नॉट अ ट्रिवियल रिक्वायरमेंट। ये भी बैठकर आप डिजाइन करेंगे। फिर आप कहते हैं कि यार नॉइज तो सेट करो, कैसा नॉइजी एम्पलीफायर है, मतलब गेन बहुत अच्छा है, बैंडविड्थ बहुत अच्छी है लेकिन बहुत नॉइजी है, तो आपको ये भी देखना है। फिर आप कहते हैं कि अच्छा चलो यार वो सब कुछ तो बहुत अच्छा है लेकिन लीनियर नहीं है, मतलब नॉन लीनियर है, गेन इसका जंप करता रहता है बिकॉज ऑफ सिस्टम्स पैरामीटर्स और ऑपरेशनल पैरामीटर्स।
फिर आप इसमें कहते हैं यार मुझे तुम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो तो दो, यहाँ जिधर मैं काम कर रहा हूँ तो 10 किस्म की नॉइजेस फिर रही हैं, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो तो दो, सप्लाई के ऊपर 10 किस्म की नॉइजेस फिर रही हैं। अब एम्पलीफायर तो बहुत अच्छा है लेकिन सप्लाई नॉइज सप्लाई पे लगाती ही आगे हो जाता है, सही है। तो ये वाला फैक्टर भी देखना है आपने। फिर आपको डिफरेंट टाइप की सेटलिंग, सॉरी ये मैंने मिला दिया, दिस वाज 7 एंड नाउ दिस इज 8। सो आपने डिफरेंट टाइप की सेटलिंग्स में कि यार एक होता है ना कि गाड़ी इंस्टॉल हो रही है या कोई इंजन है जो कि जिसकी एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस है और 5th गियर में आप ऑल्टो को खींच रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर नहीं जा सकती। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर स्पीड? क्या उससे पहले तो आप एक्सीलरेटर वगैरह दबाते थे कुछ होता था, लेकिन नाउ इट इज एट इट्स मैक्सिमम लिमिट। जब नॉन लीनियर सेटिंग होगी तो भाई मुझे ये तो बताओ कि क्या मैक्सिमम लिमिट वगैरह आएगी। सो दिस इज अ ट्रेड ऑफ, ये आ जाता है, ये फंस जाता है। अब आप इसके साथ फिर कहते हैं अच्छा यार आधा टिक इधर ले आओ, आधा टिक इधर ले आओ। अच्छा गेन अगर बहुत हाई चाहिए तो ये फिर अच्छा नहीं आता, सही है, ये फंस जाता है। अच्छा अगर आरएन हाई चाहिए तो बैंडविड्थ फंस जाती है, सही है। इसी तरीके से अगर पावर को कम करना है, अरे यार पावर भी है यहाँ, ये शायद 8 ही था, सो दिस वाज 6 7 एंड दिस इज 8 पावर। तो अगर आपने नॉइस को कम करना है और पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको बैंडविड्थ चाहिए पावर को बढ़ाना पड़ेगा, इट्स अ पावर हंग्री डिजाइन। अगर आपको अच्छी लिनियरिटी चाहिए, आपका गेन बैंडविड्थ एक्सेट्रा सब कुछ हर्ट होता है, सही है। अगर आपको अच्छा रिजेक्शन रेशियो चाहिए, अच्छा स्लू चाहिए, ये तमाम चीजें जो है ये आप चैप्टर नंबर 3 अब हमारा स्टार्ट हो गया बुक का एम्पलीफायर डिजाइन का, उसके अंदर तुम लोग देखोगे कि उसने शुरू में ट्रेड ऑफ ऑक्टागॉन तुम लोगों को दिया है, सही है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 ऑफ एजाज रज़ावी। अच्छा चैप्टर नंबर 3 के जो है मुख्तलिफ सेक्शंस जो इसके बाद फॉलो अप कर रहे हैं वो तुम लोग पढ़कर आना अगले लेक्चर से पहले। हो सकता है कि हम एक मेकअप क्लास जो है इंशाल्लाह इस संडे को अरेंज करें, पढ़ के आना। हम अगले लेक्चर में वी वुड बी डूइंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एम्पलीफायर्स, कौन कौन सी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन सोर्स हम पढ़ेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसका अपने हाथ से, कॉमन गेट पढ़ेंगे, कॉमन ड्रेन पढ़ेंगे, ये 3 एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ कर आना। आई वुड बी गोइंग अ लिटिल फास्टर नेक्स्ट टाइम, सही है। अच्छा देखो हम लोगों का सेमेस्टर शुरू हुआ था एक हफ्ते लेट, तो 19 से यहाँ पर वो शुरू हो रहे हैं मिड टर्म। हम इंशाल्लाह मिड टर्म जो है वो हम करेंगे 26 के बाद करेंगे, सही है। तो अभी हमारे पास एक हफ्ता जो है वो और है, ठीक हो गया। तो चलो अभी अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सर इसका मतलब नेक्स्ट थर्सडे फिर हमारी एज यूजुअल क्लास होगी। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट तो होगी इस इतवार को भी इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी। असल मैं पहले कामरा गया था, ट्रैवल कर रहा था, फिर मजीद मतलब मैं वापस आया हूँ, मेरे वालिद साहब एडमिट हो गए आइसोलेशन वार्ड में कोरोना की वजह से, वो कल ही वापस आए हैं, तो मैं आज बस थोड़ा घर में सेटल करके बैठा हूँ। इंशाल्लाह मेकअप क्लास हमें करनी है। ठीक है सर, ठीक है इंशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी, अब तुमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं एक समरी उसके अंदर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिलाल से कह दूंगा वो शेयर कर देगा वो सारा कुछ। हमने, मैं आपको बताऊं तो हमने चैप्टर 1 to 3 कवर किया है एजाज रज़ावी का, 3 का बेसिकली स्टार्ट है, और अभी इसमें क्या है कि इसके बीच में हमने रिव्यू बहुत करा है। रिव्यू इन चीजों की बेसिस पे करा है वो इट्स रेफरेंस मटेरियल फ्रॉम सेड्रा स्मिथ, वो हमने पूरे बंडल्स शेयर करे हैं। वो अगर आपके पास नहीं है तो बिलाल दोबारा शेयर कर देगा, लेकिन वो एलएमएस है ना बिलाल? जी सर, मैं लेक्चर्स वो तो है, लिंक्स तो हैं सारे एलएमएस पे अवेलेबल हैं लिंक्स। तुम रेफरेंस मटेरियल अगर एलएमएस पे नहीं है तो रेफरेंस मटेरियल भी डाल दो। जी सर, वो भी डाल देंगे, वो भी कर देंगे। बहुत ज्यादा बेसिकली अंडर ग्रेड का कनेक्टिविटी बना के बहुत सारी चीजों को रिव्यू करा है, जिसमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, सेकंड ऑर्डर एक्सेट्रा हमने उसको बहुत ज्यादा लगाया। अब बेसिकली सेड्रा से हम बाहर निकल आए, अब एजाज रज़ावी पे हम तेजी से
चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो आज जो हमने करा है, हाँ यार सॉरी ये मैं तुमको बताना भूल गया, सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन आवर फ्लो। हमने क्या किया था, हमने बेसिकली चैप्टर 1 हो गया बहजात का, चैप्टर 2 हो गया, देन वेंट टू चैप्टर 5, ये जो हमने आज बायसिंग पढ़ी ना करंट मिररिंग, दैट इज चैप्टर 5। देन वी हैव कम बैक टू चैप्टर 3, ये जो एम्पलीफायर है। सही है, असल में मेरा ख्याल वही है, जब वो चैप्टर 3 में एम्पलीफायर पढ़ाना शुरू करता है तो करंट बायसिंग की बात बहुत बाद में करता है। सो इट्स रादर कंफ्यूजिंग कि करंट आएगा कहाँ से, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ चैप्टर 5 पे आज जो हिस्सा टच करा वो चैप्टर 5 का था, करंट मिररिंग वाला। फिर हम वापस चैप्टर 3 पे आ गए। तो ये मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनके सेक्शंस बिलाल से मैं लिखवा के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है, अब खत्म करते हुए क्लास इंशाल्लाह तुम लोगों से मोस्ट प्रोबेबली ना संडे को मुलाकात होती है। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।